विंडो इको फिगर्स एंड प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि क्या फॉर्मूला में चेंज हुआ था, न्यू क्या था, ओल्ड क्या था। ये केवल मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था उस फॉर्मूले को। अब हम इसकी रीजनिंग समझते हैं कि ये आया ही क्यों। अब इसको समझने के लिए केस लॉ समझना पड़ेगा, वीकेसी। वीकेसी का केस लॉ पढ़ डाला तो ये इन्वर्टेड ड्यूटी टैक्स स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट है वो झिंगा लाला हो जाएगा। अब समझते हैं कि ये हुआ क्यों। मैंने केवल एक एक्सट्रैक्ट लिया है उस पूरे जजमेंट का विद रिस्पेक्ट टू द फॉर्मूला। अब पहले थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट बता देता हूँ कि आर्ग्यूमेंट हुआ क्या। देखो, रूल 89(5) को बहुत सारे कुछ, एक गुजरात हाई कोर्ट था, एक मद्रास हाई कोर्ट था। एक ने अपहेल्ड करा, एक ने ओवर रूल किया। तो ये अब मैटर पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फॉर्मूला ठीक है, फॉर्मूला इज नॉट एम्बिगियस इन नेचर और अनवर्केबल। यानी कि अगर आप किसी केस में अगर सर्विसेज नहीं है तो वहां पे फॉर्मूला परफेक्टली काम कर रहा है। nor it is opposed to the intent of the legislature in granting the limited refund on the accumulated ITC। मतलब जितना आपको ITC पे है उतना ही दे रहा है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ कम कर दिया या merely आपने कम कर दिया, but yes, practical effect of the formula might result in certain inequity in the rules in itself। That's why तो उन्होंने GST काउंसिल को रिकंसिडर करने के लिए किया कि you have to reconsider the formula। Why so? Because Supreme Court is only the interpreter of the law। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनिक्विटी आई कहाँ से उठ करके। एक रूल है अपना, रूल 42, और एक सेक्शन है अपना सेक्शन 17। सेक्शन 17 1 2 3 इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, उन्होंने ये बोला है कि जितना आपने एग्जेम्प्टेड सप्लाई के लिए यूज किया है उसका आईटीसी रिवर्स होगा, रिमेनिंग का आप ले सकते हो। बिजनेस पर्पज के लिए जितना होगा आपको उतना आईटीसी मिल जाएगा। अभी आईटीसी जरूरी नहीं कि केवल गुड्स का हो, वहां पे गुड्स और सर्विसेज दोनों ही होती हैं। और यही क्रेडिट हमारा उठ करके जाता है 3B के अंदर, और वही क्रेडिट उठ करके आता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर। अब इसके अंदर ये बात थी कि अगर एक रूल 42 बोलता है कि एट्रीब्यूटेबल है, तो जरूरी नहीं कि आपने इन्वर्टेड ड्यूटी टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर जो टैक्स लायबिलिटी पे की है वो केवल इन्वर्टेड ड्यूटी टैक्स स्ट्रक्चर के क्रेडिट से ही पे करी हो। उसके अंदर आपका एट्रीब्यूशन होगा उस टोटल क्रेडिट से। अगर आपने, यहाँ पे देखो सिंपल मैथमेटिक्स है, एक तरफ आपने डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर एक तरफ रखा हुआ है, और दूसरी तरफ जब आप कंपेयर कर रहे हो तो आपने केवल एक सिंपल ही रख दिया टैक्स पेबल ऑन सच इन्वर्टेड रेट स्ट्रक्चर। तो दूसरे लिम के अंदर एक डिनोमिनेटर लगाया उन्होंने। जब आपने ऊपर का नेट आईटीसी से टोटल नीचे एडजस्टेड टर्नओवर करा, तो यहाँ पे भी तो एक प्रोपोर्शनेट होना चाहिए टोटल नेट आईटीसी का ओवरऑल टोटल ITC से। That's why the proportionate credit has been marked that net ITC should be divided by total ITC on input and input services both। This is the reasoning behind it, and the instruction was direction was directly given by the Supreme Court of India। और ये कोई लॉ जिन्होंने सुनाया था वो है चंद्रचूड़ जी। So hope you have understood why the iniquity and how the refund is also available on the input services। और इसी की इंटरप्रिटेशन कुछ लोगों ने ये निकाली कि इनपुट सर्विस पे भी अवेलेबल है, इनपुट सर्विसेज पे अवेलेबल नहीं है। एक प्रोपोर्शनेट डिडक्शन मिली है आउट ऑफ द नेट टैक्स लायबिलिटी पेबल के अंदर से। सो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस फॉर्मूला, एंड thank you for listening। Subscribe for more and share with others। Thank you so much।